दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान भरतपुर ज़िले के डीग में बना हुआ जाट शासकों द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही मजबूत किला। ये किला लगभग 300 साल पुराना इसको बतलाया जाता है। ये किले के अंदर दाखिल होने का मुख्य द्वार है। किले के मुख्य द्वार पर नीचे जो आप देख रहे हैं हल्के पीले रंग के पत्थर, कुछ लाल हल्के रंग के पत्थर लगे हुए हैं। बलवा पत्थर लाइट रेड स्टोन का इस्तेमाल अधिकतर राजस्थान के सारे महलों में और किलों में अक्सर देखने को मिलता है। और दो बहुत ही मजबूत किस्म के किवाड़ लगाए गए हैं। दोस्तों ये किवाड़ हर किले के दरवाजे पर इसी तरह के क्यों मिलते हैं कि अक्सर राजा जो हुआ करते थे वो लड़ाई में दरवाज़ों को तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे। और इस तरह से इन किवाड़ों पर नुकीली कीलें लगाई जाती थी कि जब हाथी अपना सर दरवाजे के किवाड़ों पर मारे तो ये कीलें उनके सर में धंस जाएं और इस वजह से हाथी इन दरवाज़ों को नहीं तोड़ पाता था। यही ख़ास वजह होती है इस तरह के इन किवाड़ों पर नुकीली जो कीलें मिलती हैं सारे दरवाज़ों पर इसी तरह की लगभग छोटी हैं हों या बड़ी हों लगाई जाती हैं। तो दोस्तों अब हम किले के अंदर पहुंच चुके हैं और किले के अंदर का व्यू आपको दिखाने वाले हैं कि अंदर जो किले का व्यू है वह अधिकतर खंडर हो चुका है। और किले के परिसर में बने हुए बड़े बड़े जो मिट्टी के जो टीले हैं इनके पीछे इन जाट शासकों ने अपने महल बनाए हुए हैं। जिन जाट शासकों की एक रणनीति रही है कि इन्होंने किलों की जो चार दीवारी हैं इनके बाहर के साइड में बहुत चौड़ी और गहरी पानी की खाई बनाई। उन्हीं खाई से मिट्टी उठाकर इन दीवारों को बहुत भारी मोटा बनाया गया ज़बरदस्त। और बीच किले के अंदर भी मिट्टी के टीले बनाए गए ताकि बाहर से आने वाले तोप के गोले इनके महलों को नुकसान ना पहुंचा सकर मिट्टी के टीलों में धंसकर वो नष्ट हो जाएं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं लाखा तोप, जो लाखा तोप के नाम से मशहूर है। और इस तोप के साथ एक दिलचस्प वाक़या भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है इस लाखा तोप को सिर्फ एक बार ही चलाया गया था और जब ये चली थी तो इतना शोर किया था कि कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर गए थे। तो दोस्तों इस तोप के ज़रिए से दिल्ली के एक गेट के दरवाजे को तोड़ा गया था जो यहाँ से 200-2.25 किलोमीटर लगभग दिल्ली पड़ती है और इस तोप का रुख दिल्ली की ही तरफ है। और ये भी कहा जाता है कि एक बार मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में चित्तौड़गढ़ का जो राजा था वो मारा गया। और चित्तौड़गढ़ के राजा की जो रानी थी पद्मावती बड़ी खूबसूरत थी, उसके चर्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरती के थे। तो अलाउद्दीन खिलजी उस चित्तौड़गढ़ के राजा की जो रानी पद्मावती थी उस पर वो आशिक हो गया था, तो उसको हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ की रानी को इस बात का पता चला कि चित्तौड़गढ़ के राजा युद्ध में मारे जा चुके हैं तो उन्होंने जौहर कर लिया, आत्मदेह कर लिया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला कि पद्मावती ने जौहर कर लिया है तो गुस्से में बौखला गए और उन्होंने चित्तौड़गढ़ को बुरी तरह से लूटा और मारा। और चित्तौड़गढ़ के किले के जो अष्टधातु के किवाड़ थे उन्हों को लूट कर वो दिल्ली अपने साथ ले गया और अपने किले में लगा दिया। तो कहा जाता है कि राजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने जब चित्तौड़गढ़ के राजा की ये दुख भरी कहानी सुनी तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने इस तोप का इस्तेमाल किया और अलाउद्दीन खिलजी के उस किले के दरवाजे को तोड़ा। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये जो डीग का पैलेस है जो राजा सूरजमल ने अपने लिए समर पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है, फव्वारों का महल भी इसको कहा जाता है। बिल्कुल ये किले के बिल्कुल ही सामने है जो इनका जो किला है सुरक्षा किला, इसके सामने उन्होंने अपना पैलेस बनाया है। इन जाट शासकों की जो रणनीति थी वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी।
इनके जो सुरक्षा किले हैं उनकी दीवारें इतनी मजबूत हुआ करती थी कि शायद उनको कोई ज़िंदगी में कोई दूसरा राजा इन दीवारों को नहीं तोड़ पाया, इसी वजह से इनके किलों को कोई नहीं जीत पाया, ऐसा कुछ कहा जाता है। ये जो इनका जो सुरक्षा किला है, ये डीग का जो एक किला है पुराना, इसको राजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने बनवाया था। इस किले के परिसर में जितने भी भवन हैं, जितनी भी इमारतें हैं, वो लगभग खंडर हो चुकी हैं और किले की दीवारों की सुरक्षा, दीवारों के साथ बाहर जो है पानी की चौड़ी और गहरी खाई बनवाने की जो इनकी रणनीति है, इससे इनके किले बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, जो अक्सर राजाओं ने अपने किलों के लिए इस्तेमाल नहीं किए थे। मुग़लों ने तो ये रणनीति अपनाई थी। उनकी रणनीति को देखते हुए इन जाट शासकों ने इस रणनीति को बहुत मजबूती से अपनाया और अपने किलों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं डीग शहर का यहाँ से नज़ारा। ये डीग शहर पहले राजस्थान भरतपुर के प्राचीन राजधानी भी हुआ करता था। तो दोस्तों, ये है वो लाखा तोप जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ अपने समय में सिर्फ एक बार ही इसको चलाया गया था, जब वो दिल्ली का किले का दरवाज़ा तोड़ा गया, ऐसा इसके बारे में दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको जाट शासकों द्वारा बनवाया गया यह किला कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस तरह की 5 तोपें इस किले पर रखी हुई हैं जो 5 दिशाओं में अलग अलग सेट की हुई हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लाखा तोप का व्यू कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। अगर राजस्थान घूमना हो तो गर्मियों में ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें।